सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सदा सुखी बनाने वाले शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है। बाबा कहते हैं, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। छोड़ दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, अब धरती पर आ जा रे। छोड़ दे आकाश सिंहासन। बाबा कहते हैं, जहाँ गीता की पाठशालाएं होती है वहाँ अक्सर करके यह गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले ये श्लोक गाते हैं, ये जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्मग्लानि है, पहले है प्रार्थना, फिर है रेस्पॉन्स करते हैं आओ, फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। बाबा कहते हैं, जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े, क्योंकि आत्माएं बुलाते हैं। इस पति दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके, वो तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पति दुनिया में हो ना सके। उनका नाम रूप देश काल एक्ट सब बिल्कुल अलग है। यह बाप बतलाते हैं। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता है, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन कह रहे हैं? परमात्मा निराकार। मैं जानता हूं श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड काफ़ी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। कौन सा? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। जब धर्म प्राय लोप हो जाए तब फिर आके गीता सुनाओ, फिर से मतलब स्वर्ग स्थापना करूं, धर्म स्थापना करूं। उस धर्म से कोई मनुष्य है ही नहीं, फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होता नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुझे तो आना पड़ता है। आकर के सबको सदगति देता हूँ, बाया गति। सबको वापस जाना पड़ता है। भगते कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय। भारत की खोए मतलब हार कब होती है, ये थोड़ी कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पूरा दुनिया विनाश होता है। क्षय करते हैं रावण, जय करते हैं राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है, गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं।
ऊंचे ते ऊंचे है भगवान। कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामानुसार यह भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। ये गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं, जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। और वो पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वह फ्यूचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। सारा मदार है धारणा पर। धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। भल काठ की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसे नहीं बज सकता। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी हैं। जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को ईश्वर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम ईश्वर करते हो किस जन्म के लिए? वो है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथा धन पाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वो कैसे दिलाते हैं ये थोड़ी समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं, फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा। ये शरीर भी खत्म होना है, इसलिए अब जो इंश्योर करना है वो करो, फिर 21 जन्म का इंश्योर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि इंश्योर करो और सर्विस कुछ भी ना करो, यहाँ ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर करो और खाते ही रहते हैं तो मिलेगा कुछ नहीं। मिले तब जब सर्विस करो तब ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं हर एक को तुम यात्री बनाते हो। यह है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं देह से देह के सर्व संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो, मामिकम याद करो। परमपिता परमात्मा निराकार है। साकार रूप धारण कर समझाते हैं, कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ। तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों कहते हैं मौत सामने खड़ा है, यादव करो खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो कहते हैं अभी संपूर्ण विशेष है, मतलब पाप है, पतित है। वहां रावण का राज्य होता नहीं। रावण का राज्य अधकल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं, बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर तो स्वतरोजदमो से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही। इस समय सब तमो प्रधान जड़जड़ीभूत है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता। और सबको तो बाप है, श्री कृष्ण का भी बाप है, लेकिन मुझ परमपिता का कोई बाप नहीं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं रूहानी सोशल वर्कर बन, सबको रूहानी यात्रा सिखानी है।
अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है, अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त बाबा। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने का अनुभव है, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा सतो होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना स्वतो ही और शुभकामना के साथ शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें, तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, शक्तिशाली सेवा करनी है तो स्लोगन ये है, अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा का प्यार का अनुभव करेंगे और साथ महसूस करेंगे परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।